अस्सलाम वालेकुम। लाइफ कोड्स विद मोहम्मद राशिद मुस्तजाब के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आपने एक जुमला सुना होगा, यार अपनी लाइफ तो बहुत चिल है, यार मेरी ज़िंदगी में तो बड़ा सुकून है, यार सब कुछ बहुत इजीली चल रहा है। अच्छा, जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना तो हम अगले बंदे की लाइफ पे रश करते हैं, यार क्या कमाल लाइफ है इसकी, ये तो बड़ा पुरसुकून रहता है हर टाइम, ये तो बड़ा ही सुकून में रहता है, इसको तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये वर्ड्स हम सुनते जाते हैं और कुछ अरसे के बाद हम उस बंदे की लाइफ को देखते हैं ना, तो वो जो कह रहा होता है ना, हमें उसकी लाइफ अमूमन उससे अपोजिट नज़र आती है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में होता क्या है, क्यों ऐसा होता है, मैं आपको ये एक स्टोरी के साथ समझाता हूँ। स्टोरी पुराने वक्तों की है कि एक बादशाह था, उसको किसी ने 2 बाज ईगल्स वो गिफ्ट कर दिए। वो बच्चे थे छोटे, तो बादशाह ने को वो जो गिफ्ट था वो बहुत पसंद आया। बादशाह ने उसके लिए एक, जैसे वो अपने घोड़ों के लिए ख़ास एक आदमी रखते हैं कि इन घोड़ों का देखभाल करनी है, तो बादशाह ने एक आदमी रख लिया कि तुमने ये जो बाज़ के बच्चे हैं ना, तुमने इनका ख्याल रखना है, उनको खिलाना पिलाना। बहुत मेहनत और मोहब्बत से उन बाज़ों को पाला गया और जब वो उड़ने के काबिल हुए तो उस बंदे ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको ज़रा इनकी आज उड़ान दिखाता हूँ। तो वो आदमी करता क्या था, वो रोज़ उन बाज़ों को करीब के एक दरख्त की शाख के ऊपर बिठाता था और सब कुछ उनको खाने पीने के लिए वहीं पे दे दिया करता था। तो एज़ यूजुअल रूटीन के अकॉर्डिंगली उसने बादशाह को बुलाया और दोनों बाज़ के बच्चे जो हैं वो उसने उस दरख्त की शाख पे बिठा दिए और उनको पीछे से कोशिश की कि ये उड़ें। अब वो नहीं उड़े। बादशाह बड़ा मायूस हुआ कि यार ये तो उड़ने वाला परिंदा है और ये तो उड़ता हुआ ही खूबसूरत लगता है। तो बादशाह ने उस बंदे को कहा कि कल तक मुझे इसका कोई हल चाहिए, ये उड़ने चाहिए हवा में, नहीं तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। वो बंदा परेशान हुआ, उसने इधर उधर से बड़े सारे लोगों को बुलाया और उसने पूछा कि यार ये उड़ क्यों नहीं रहे, इनका तो काम ही उड़ना है, ये जवान भी हो चुके हैं, बड़े भी हो चुके हैं। तो किसी के पास कोई हल नहीं था, कोई किसी तरह का मशवरा देता था, कोई अजीब किस्म का मशवरा देता था। तो अगले दिन बादशाह ने उसी अपने डिसाइडेड टाइम के ऊपर उस बंदे से कहा कि मुझे दोनों बाज उड़ा के दिखाओ। अब बाज उसने दोबारा बिठाए दरख्त की शाख के ऊपर, तो कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन बाज नहीं उड़ रहे थे। तो वहाँ पे बादशाह का एक बहुत ही समझदार जो वज़ीर था, उसने कहा बादशाह सलामत मुझे एक मौका दें। बादशाह ने कहा तुम भी मौका ले लो, लेकिन अगर ये ना उड़े तो तुम्हारी मैं गर्दन उड़ा दूंगा। वज़ीर ने कहा कोई मसला नहीं, आप ऐसे करें, आप तलवार मुझे दें, मैं इन दोनों को उड़ा दूंगा, ठीक है, ये हवा में उड़ने लगेंगे। बादशाह ने अपनी तलवार दी। उस वज़ीर ने क्या किया, उस तलवार के साथ उस टहनी को जिसके ऊपर वो दोनों बाज बैठते थे, उसने उस टहनी को तोड़ दिया। जैसे ही उस टहनी को काटा, वो दोनों बाज जो हैं वो हवा में उड़ने लग गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कहता है कि ये जो तुमने किया है इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। तो वजीर ने जरा अपनी लैंग्वेज में उसको बताया कि बादशाह सलामत, ये जो टहनी थी ये बेसिकली इन दोनों बाजों का कंफर्ट जोन थी। सो ये इस वजह से यहाँ से मूव नहीं होते थे, इनको हर चीज़ यहाँ पे मिल रही थी, इनको खाने को मिल रहा था, इनकी यहाँ पे रोज़ खिदमत हो रही थी, तो ये यहाँ से क्यों उड़ेंगे। उड़ेंगे तो ये तब जब इनको एहसास होगा, जब इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। सो हमारी लाइफ में भी क्या होता है, इस स्टोरी से जो मैं आपको नतीजा देना चाहता हूँ, वो लोग जो ये कहते हुए आपको मिलते हैं ना, यार मेरी लाइफ बड़ी चिल है, मैं बड़ा पुरसुकून में हूँ, बाज़ औक़ात ये वर्ड्स, ये फीलिंग आपको तबाह कर देती है। आप आहिस्ता आहिस्ता कंफर्ट जोन में जाने लगते हैं और वो जो कैलिबर, वो एबिलिटीज़ आपकी ज़ात के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, वो स्किल सेट जो अल्लाह ताला ने रखा होता है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को, अपनी कामयाबी को इंजॉय नहीं कर पाते। सो थोड़े अरसे के बाद आपको ये लोग कहते हुए मिलेंगे, दूसरों को ब्लेम करते हुए मिलेंगे, यार मैं बहुत आगे जाता, इस बंदे ने ना बस मेरा सत्यानाश कर दिया, मेरे करियर का सत्यानाश कर दिया। सो जब आप अपने आप को एक चीज़ में, कंफर्ट जोन में फील करना शुरू करें तो डिसाइड करें नो व्हाट यू हैव टू डू। जब आप कंफर्ट जोन में आते हैं तो नुकसान क्या क्या होता है, पहले ये सोचें। सबसे पहले क्या होता है, आप अपने आप को हर फन मौला समझने शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं यार अब तो मुझे इस फील्ड की हर बात पता है। सो आप किसी की बात सुनते नहीं हैं। जब आप किसी की बात सुनते नहीं हैं तो आप कुछ नया नहीं सीखते। जब आप कुछ नया नहीं सीखते तो रिजल्ट क्या होता है, आप ग्रो नहीं करते अपने प्रोफेशन में। जब आप ग्रो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप पीछे रह जाएंगे। दूसरा नुकसान क्या होता है, जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता लो होनी शुरू हो जाती है विद कंपैरिजन टू अदर्स। क्यों लो होना शुरू हो जाती है, आप वही सेट पैटर्न्स पे रोजाना की बेसिस पे काम करते हो। इसकी एक आम सी मिसाल आप देखेंगे कि यूजुअली आपके जो सॉफ्टवेयर हाउसेज या गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं ना, वहाँ पे एक बंदा जो पुराना बैठा होता है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ और होती है। जो नया बंदा आता है ना,
वो आपको थोड़ा सा फुर्तीला महसूस होता है, आप कहते हैं यार क्या कमाल कर रहा है। 2-4 साल के बाद वो भी उसी कंफर्ट जोन में आता है, वो भी उसी की तरह सुस्त होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि हम वो जो सेट पैटर्न्स है ना, हम उन्हीं पे अमल करते जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती जाती है। नया बंदा आता है, वो कुछ नया सीख के आता है, वो नई टेक्निक अप्लाई करता है, उन सेट पैटर्न से हट के काम करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो आगे निकल जाता है। सो कंफर्ट जोन का एक और नुकसान क्या, प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत लो होती जाती है। कंफर्ट जोन का एक और बहुत बड़ा नुकसान कि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को गंवा देते हो। कैसे? आपको जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज अटैच होता है। आप कहते हो कि यार मैं तो बड़ा पुरसुकून हूं, सुकून से गुजर रही है, मैं क्यों इस पंगे में पड़ूं, छोड़ो यार, खैर है, देखी जाएगी। आपका ये जो वर्ड है ना, देखी जाएगी, वो उस अपॉर्चुनिटी को आपसे दूर ले जाता है और आपकी अपॉर्चुनिटीज ही आपको कामयाबी की वो जो सीढ़ियां होती हैं वो तय करवाती हैं। सो कंफर्ट जोन की वजह से हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, और जब चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो जो हमारे काम करने के तरीक़ेकार हैं वो बेहतर नहीं हो पाते, हम अपनी ज़ात को पहले से बेहतर नहीं कर पाते। सो याद रखें, ये जो कंफर्ट जोन है, ये जो आपकी सोच है कि यार मैं बड़ा चिल्लू, मैं बड़ा सुकून में हूँ, ये सोच हमेशा आपकी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाएगी, ये बाज़ औक़ात आपके लिए वबाले जान भी बन सकती है। सो अपनी लाइफ को ज़रा क्रिटिकली ऑब्जर्व करें, एक कॉपी पेंसिल पकड़ें और लिखना शुरू करें कि कौन कौन सी आपकी ऐसी एक्टिविटी है जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेजर दे रही है, चैलेंज को दे ही नहीं रही। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे लिखें और ज़रा उनके बारे में सोचना शुरू करें कि मुझे इसके ऑल्टरनेटिव या इससे बेहतर की तरफ जाना है, जो आपको चैलेंज दे। वो जो चैलेंज है वो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प आउट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएगा। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तो तब आप उन सारी एबिलिटीज़ को, उस सारे स्किल सेट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, और कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिसके आप असल में हकदार हैं। आई होप आपको इससे सीखने को ज़रूर कुछ मिला होगा। आपका कोई सवाल हो या कोई भी आप चीज़ शेयर करना चाहें तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू।